क्या आपको पता है कि बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, काऊ, एलिफेंट, टाइगर, इन सब के आगे द क्यों लगता है? अगर नहीं पता है तो आइए हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। आपने इससे पहले आर्टिकल बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज जो आप लोग पढ़ेंगे वो आपके लिए एक यूनिक और बेस्ट तरीका होगा जिससे आप लोग लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? उपपद को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली जहाँ पे ए हो, एन हो और द को ही क्या बोलते हैं हम लोग? आर्टिकल बोलते हैं। लेकिन आर्टिकल का मतलब तो अनुच्छेद भी होता है, जैसे आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 5, ये सब भी तो आर्टिकल होते हैं। लेकिन आज हम लोग इंग्लिश में आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो किससे पहले आता है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल। अगर नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। यानी कि बिना आर्टिकल नाउन से पहले आएगा ही नहीं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल भी नहीं आएगा। और आर्टिकल सिर्फ विदाउट आ रहा है बिना नाउन के, बिना, तो सेंटेंस ही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि बिना नाउन के आर्टिकल कभी आ ही नहीं सकता है। अब आइए देखते हैं इंडिफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है। डिफिनिट का मतलब होता है जो फिक्स हो, और इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? नॉट फिक्स, यानी कि जो फिक्स ना हो। तो आइए हम लोग, आपको पता ही होगा कि ए, एन और द का यूज करते हैं आर्टिकल में, तो आइए हम लोग उसी को देखते हैं। पहले इसे देखिए, हम लोग आर्टिकल किस हिसाब से पढ़ते हैं? साउंड के हिसाब से हम लोग क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल पढ़ते हैं। और साउंड कैसा होना चाहिए? वोवेल का, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको देखकर हम लोग क्या लगाते हैं? ए और एन लगाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? साउंड के हिसाब से लगाते हैं ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर कि कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा और कहाँ पर द लगेगा। तो उसी साउंड के हिसाब से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आवर्स, ये क्या है? सॉरी, ये हॉर्स है, इसके हिसाब से एक होता है आवर्स। अब ये आवर्स क्या है, यहाँ पे हॉर्स क्या है? अगर आवर्स है तो ये पढ़ने पे क्या आता है? अ आता है। अब ये क्या है? हॉर्स है, ये पढ़ने पे क्या आता है? ह आता है। यानी कि हम लोग किसके हिसाब से ए और एन लगाते हैं? साउंड के हिसाब से। जो हम लोग बोलते हैं उस, अगर वो साउंड वोवेल का है तो एन लगाते हैं, अगर कांस्टेंट का आता है तो ए लगाते हैं। तो आइए इन्हीं सब एग्जाम्पल्स को देखकर हम लोग ए एन का पूरा यूज पढ़ लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। देखिए जैसे लिखा गया है यहाँ पे हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या होता है? घोड़ा। हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा। अब देखिए हॉर्स में क्या आता है? ह, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए। अब अगला है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में भी साउंड कैसा आता है? ह का, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? ए। अगला है हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब भी ह आता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए। अब दूसरा लिखा गया है HONOUR। इसको हॉनर नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ऑनर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑनर। अब ये पढ़ने पे कैसा आ रहा है? अ, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। तो हम लोग ये साउंड के हिसाब से ही लगा रहे हैं। अगला है ऑर्ली। ऑर्ली में हम लोग क्या लगाते हैं? हॉर्ली, तो इसको नहीं पढ़ते, ऑर्ली ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लगता है एन। उसी तरह यहाँ पे क्या है? आवर। आवर को हम लोग हावर ना पढ़ कर क्या पढ़ते हैं? आवर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? हॉनेस्ट। इसको हॉनेस्ट क्या होता है? ये गलत, इसको क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन। उसके बाद ये सब पढ़ने के लिए, ए और एन के लिए, आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किसको कैसे पढ़ते हैं, तब ये आपका कंफर्म हो जाएगा और सही भी होगा। दूसरा है वुमेन। वुमेन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे वुमेन तो पढ़ते नहीं हैं, यहाँ पे वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन पढ़ते हैं, तो यू मैन, तो य की जैसा कुछ ये साउंड आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दूसरा है होटल। इसको होटल नहीं, इसको होटल पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ए। दूसरा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हम लोग कैसा पढ़ते हैं? यू वाला ये, और इस यू का मतलब क्या होता है? ये तो हमारा कोई वोवेल है ही नहीं।
ये तो हमारा कोई वॉवेल नहीं है। हालांकि जब पढ़ने पर यू वाला आएगा, जैसे कि वाई वाला आएगा, जैसे ये पढ़ रहे हैं वाई और ये क्या है यू, इस यू को देख के तो हम लोग लगा नहीं रहे हैं क्योंकि पहले ये आ रहा है यूनिवर्सिटी में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। दूसरा है यूनिट, यूनिट में भी ए आएगा क्योंकि यू आ रहा है हिंदी में पढ़ने पे, ये वाला यूनिट। दूसरा है यू ही है लेकिन इसको यूम्ब्रेला नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं अम्ब्रेला, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे एन हो जाएगा। अब देखिए इसका नोट पॉइंट क्या है, मैंने इसे कैसे बताया, लेकिन 5 एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल और हैं उसे देख लीजिए पहले। जैसे यहाँ पे है येलो, येलो में क्या आता है य, और य क्या है हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एलिफेंट पढ़ते हैं, एलिफेंट, और एलिफेंट के आगे हम लोग क्या लगाते हैं एन, क्योंकि हम लोग ए ऐसे पढ़ते हैं। दूसरा है वन, जहाँ पे भी व आए व, उन सब के आगे हमेशा एक लगता है, एन कभी नहीं लगता है, भले ही वो ओ क्यों ना हो लेकिन वहाँ पे क्या लगता है ए लगता है। जहाँ भी आपको सॉरी यहाँ पे ऑरेंज है ना, ये मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे एन होगा। जहाँ पे ये वन हो, कहीं भी आपको ये वन दिखेगा तो हमेशा ए लगेगा, और ये ऑरेंज है तो इसको ऑरेंज ऐसे पढ़ते हैं तो यहाँ पे एन लगेगा। फिर है इंक पॉट, इंक पॉट में भी एन लगे क्योंकि इंक ऐसे पढ़ते हैं। एप्पल, एप्पल में भी क्या लगेगा एन, क्योंकि एप्पल ऐसे लिखते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नोट पॉइंट देखिए इसका, इसका नोट पॉइंट क्या है कि जहाँ पे आपको ए दिखे या फिर आई दिखे, हमेशा आप लोग एन लगाएंगे। वहाँ पे आप लोग साउंड नहीं पढ़ेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। वहाँ पे आपको जहाँ पे ए और आई दिख गया वहाँ पे आपको एन नहीं लगाना है। दूसरा नोट पॉइंट है डब्ल्यू और वाई, आपको डब्ल्यू और वाई कहीं भी दिखे आप लोग हमेशा ए लगाएंगे, उसके साउंड पर नहीं जाएंगे कि साउंड कैसा आ रहा है। हमेशा डब्ल्यू और वाई को देख के ए ही लगाएंगे क्योंकि वो हमेशा कॉन्सोनेंट का ही साउंड देगा, और ए आई हमेशा ही वॉवेल का साउंड देगा, इसलिए आपको वहाँ पे एन और यहाँ पे ए लगाना है। अब आइए दूसरा नोट पॉइंट देखते हैं। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म हमेशा देता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एम पी, तो एम हम लोग इस तरह लिखते हैं तो इसके आगे क्या लगेगा एन। और यूपी कैसे लिखते हैं, यू ऐसे लिखते हैं, पी ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या है कॉन्सोनेंट का दे रहा है, यहाँ से यहाँ पे ए लगेगा। और एफ कैसे लिखते हैं, ए एफ ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा एन आएगा। जैसे सी, तो सी हमेशा ऐसे लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। उसके बाद बी ए, तो बी ऐसे ही लिखते हैं ना कि ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। अगला है एच एम ओ, एच कैसे लिखते हैं ए और च, तो क्या हो गया एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन। आई कैसे लिखते हैं आई, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एन। तो यहाँ पे आपको कैसे लिखते हैं उसे भी ध्यान में देना है। ऐसे बोलते हैं एम तो लिखते हैं इसको भी एम ऐसे, एफ ऐसे, एच ऐसे, आई ऐसे, तो इन सब को भी आपको ध्यान रखना है। इन सब के साथ भी एन और ए का ही यूज होता है। अब आइए आपको ए और एन का यूज कन्फर्मली एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, और ए और एन का यूज ऐसे ही होता है। अब आइए देखते हैं द का यूज। तो जो द का यूज होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन लोग इसे हार्ड बना देते हैं। लेकिन आज हम लोग इसे एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। तो देखिए दिया गया है ओशियन, बे, रिवर, कैनल्स और गल्फ। तो देखिए इन सब का मतलब, ओशियन का मतलब समुद्र, बे का मतलब खाड़ी, रिवर का मतलब नदी, कैनल्स का मतलब नहर इसको बोलते हैं, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। यानी कि कभी भी आपको समुद्र, खाड़ी, नदी, नहर के नाम मिलेंगे तो उनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। उनसे पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का। जैसे द गंगा रिवर हो गया, बंगाल की जो खाड़ी होती है उसके पहले हो गया, जो नहर भी होते हैं उसके आगे भी द का यूज होता है। यानी कि आपको ओशियन, बे, रिवर, कैनल और गल्फ के नाम कहीं भी आपको मिलते हैं तो उनके पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का यूज होता है। दूसरा देखिए कॉमन नाउन से पहले द का यूज होता है। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं, जिस चीज़ को भी आप नहीं जानते हैं वो क्या होता है, कॉमन नाउन। जिस चीज़ को भी आप नहीं जानते हैं वो क्या होता है, कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेन है, मैंने कहा दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, तो ये पेन क्या है नहीं पता,
लेकिन यही मैं बोलूँ कि ये इल्कोस का पेन है, गोल्डेस डेल्टा का पेन है, तो ये क्या हो गया, एक उसका नाम दे दिया गया है, तब वो किस में चला जाएगा, प्रॉपर नाउन में। लेकिन ये पेन है तो इसका कोई नाम नहीं, तो ये कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला राम, राम एक नाम है तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैंने बोल दिया बॉय, बॉय मतलब ये लड़का होता है। अब बॉय क्या है, वो पूरे लड़कों की जो समूह होते हैं उनका वो क्या कराता है, पूरा बोध कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला गर्ल, गर्ल मतलब क्या होती है, लड़की, वो कोई भी लड़की हो सकती है। स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या होते हैं, गर्ल और बॉय दोनों आते हैं, यानी कि लड़का और लड़की दोनों आते हैं। वो किसी प्रॉपर को एक कह के या फिर किसी का नाम देकर वो नहीं बताया जा रहा है। वैसे ही टीचर, टीचर क्या होते हैं, वो स्टूडेंट, सॉरी, वो मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, तो टीचर वो कॉमन में आएगा। उसके बाद डॉग, काऊ, किसी डॉग का नाम तो नहीं है, जैसे कुछ होते हैं जो अपने घर में डॉग को पालते हैं, कैट को पालते हैं, उनका नाम रखते हैं, तो वो एक प्रॉपर की तरह नाम रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉमन, कोई इसका नाम नहीं रखा गया है। जैसे मैं बोलूँ एक चौक है, अब वो चौक है तो चौक वो किसी भी कंपनी का हो सकता है। अगर वो एक प्रॉपर कंपनी का नाम नहीं है तो वो क्या है, कॉमन नाउन। अगर उसका एक नाम दे दिया गया तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने जैसे यहाँ पे एक लड़का है, इसको मैं बोलूँगी लड़का, तो ये क्या हो गया, बॉय, कॉमन नाउन में। अब इस लड़के का नाम राम है तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। तो वैसे क्या होता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हमेशा किसका यूज होता है, द का। अगला देखिए, रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक का मतलब क्या होता है, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उनके आगे हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे कि द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल, बहुत सारी बुक होती हैं, लेकिन जो बुक रिलीजियस हो उनके आगे हमेशा द का यूज होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। नोट पॉइंट में क्या है, यहाँ पे बुक हो, लेकिन अगर बुक के पहले कि उनके लेखक यानी उनके राइटर और पोएट का नाम आ जाए तो उनके पहले द नहीं लगाते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण, यानी कि वाल्मीकि का रामायण, व्यास महाभारत, यानी कि व्यास का वेद व्यास जो है उनका महाभारत। शेक्सपियर, जूलियस कैसर। अब देखिए ये क्या है, शेक्सपियर की बुक का नाम दिया गया है और उनके पहले ये बुक है, उनके पहले उनके राइटर हैं, तो उनके पहले वहाँ पे द नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बुक है तो द लगेगा, लेकिन बुक के पहले उनके लेखक का नाम यानी पोएट या फिर राइटर का नाम आ जाए तो उनके पहले द नहीं लगता है। अगला है शिप, एरोप्लेन्स और ट्रेन। जहाज, हवाई जहाज और ट्रेन के पहले द का यूज होता है। जहाज, हवाई जहाज और शिप, जैसे शिप में टाइटैनिक शिप हो गया और जहाज में द विक्ट्री हो गया। ट्रेन में द वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, ये सब जो होते हैं ट्रेन्स के नाम, शिप्स के नाम, एरोप्लेन्स के नाम, इनके आगे हमेशा द का यूज होता है। आगे देखिए, यहाँ पे है पांचवा पॉइंट, सन है, मून है, अर्थ, स्काई और इक्वेटर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश और जो भूमध्य रेखा होती हैं ये सब क्या है, एक ही है। इनके ये दूसरा कुछ नहीं, ये मतलब एक ही है, डबल नहीं होता, ट्रिपल नहीं होता। तो इनके आगे हमेशा क्या होगा कि द का यूज होगा। जैसे द सन, द मून, द इक्वेटर्स, द स्काई, द अर्थ, तो इनके आगे हमेशा किसका यूज होगा, द का यूज होगा। यहाँ पे द लिख लीजिए, द का यूज इनके आगे होगा। अगला है छठवां पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री के बारे में नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का। सातवां पॉइंट है हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब क्या होता है, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनके पहले हमेशा द का यूज होता है। जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, ये सब क्या है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। इनके पहले हमेशा क्या लगता है, द का यूज होता है। ETC लिख दीजिए क्योंकि इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो ETC हो गया। नोट पॉइंट क्या है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास को क्या कहा गया है, शेक्सपियर कहा गया, किसका, इंडिया का। तो उसके पहले, कालिदास के पहले नहीं, शेक्सपियर के पहले क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि कालिदास को शेक्सपियर जैसा कहा गया है। फिर कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो कश्मीर को क्या कहा गया है, स्विट्जरलैंड कहा गया है। तो स्विट्जरलैंड के पहले किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। ऐसे ही बहुत हैं, तो ऐसे डॉट डॉट करके ETC लगा लीजिए। जैसे भी किसी का भी, जैसे मान लीजिए
कोई एक बहुत फेमस हो गया, जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर। विकास दिव्यकीर्ति सर का अगर हम कहेंगे, विकास दिव्यकीर्ति सर इज़ द, वो क्या बोलेंगे, विकास दिव्यकीर्ति सर इज़ द कलाम ऑफ इंडिया। तो विकास दिव्यकीर्ति सर का किससे कहा गया है? कलाम से। कौन? अब्दुल कलाम से। तो ऐसे ही कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़र ऑफ इंडिया। अगला है द नेम ऑफ रिलीजियस कमिटी। रिलीजियस कमिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे जो धर्म होते हैं वो अलग अलग कमिटी में बटे होते हैं, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियन। तो इनके आगे भी हमेशा किसका यूज होता है? द का यूज होता है। अब आइए आगे देखते हैं। अगला है कि एम्पायर्स और डायनेस्टिक्स के आगे हमेशा किसका प्रयोग होता है? द का। एम्पायर मतलब क्या होता है? साम्राज्य। और डायनेस्टिक का मतलब होता है वंश। अब देखिए, जैसे कि द गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्त साम्राज्य है, जो चोला एम्पायर, द मौर्य एम्पायर, द सातवाहन डायनेस्टी, इनके आगे हमेशा किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग होगा। इनके आगे बहुत है, इसलिए यहाँ पर भी ETC ऐड कर लीजिएगा। उसके आगे है न्यूज़पेपर, होटल्स, पॉलिटिकल ग्रुप, यानी कि जितने भी न्यूज़पेपर के नाम होते हैं उनके आगे द का प्रयोग होगा। जितने भी होटल्स हैं उनके आगे द का प्रयोग होगा। पॉलिटिकल ग्रुप का मतलब क्या होता है? जैसे कि भाजपा का हो गया, कांग्रेस का हो गया, समाजवादी पार्टी का हो गया, इनके आगे हमेशा द का यूज होता है। अगला है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं उनके आगे किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। जैसे द पियानो, द ड्रम, द गिटार, द सितार, द बैंजो, द हारमोनियम, इनके आगे क्या होगा? हमेशा द का यूज होगा। तो आई होप आपको आज का आर्टिकल का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो आज तक का क्लास यही तक था। थैंक यू।